बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों का अवतरण एवं संत मत क्या है? प्रत्येक युग के इतिहास पर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि समय अनुसार महापुरुष, संत, अवतार, पीर, पैगंबर तथा ईश्वरीय विभूति कहलाने वाले उच्च कोटि के व्यक्तित्व अंधकार में जगत को सुमार्ग दिखाने के लिए प्रकट हुआ करते हैं। वे संसार में विकृत होते हुए भी धर्म को पुनः नया जीवन प्रदान करते हैं। उनके जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य होता है जगत की कुप्रवृत्तियों तथा त्रुटियों को दूर करना, निष्प्राण तथा घायल मानवता में प्राण संचरित करना। वे सृष्टि में पापों के समूह का नाश करने वाले सूर्य बनकर प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, जिससे अंधकार में रहने वाले कृत्रिम मच्छर, कीटाणु आदि नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही संत महापुरुषों के अवतरित होने पर रजोगुण, तमोगुण तथा असुरी स्वभाव जगत को से दूर होने आरंभ हो जाते हैं। सात्विक गुण अपना शासन स्थापित करता है। उन महान आत्माओं का अवतार ही केवल ऐसे समय पर होता है जबकि जब जनसाधारण इंद्रिय तृप्ति विषयोन्मुक्ता को ही जीवन का लक्ष्य समझने लगते हैं। शारीरिक सुख भोग, विषय विलास, भोग ऐश्वर्य को ही जीवन दायिनी संजीवनी समझा जाता है। सत्व गुण, ज्ञान तथा आत्मा की उन्नति को जीवन स्तंभ मानने के स्थान पर रजोगुण, तामसी प्रवृत्तियाँ, स्थानपरता तथा भोग लिप्सा का सहारा लिया जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी शत्रुओं को समझकर उनके इशारों पर नृत्य होता है। मन माया के अधीन हो कर मानव दिन रात 24 घंटे माया प्राप्त करने में संलग्न हो जाता है। संसार बुराई, कुप्रवृत्तियों तथा रजो तमो गुण से घिरकर इन्हें जीवन का आदर्श मान लेता है। भाव यह है कि शारीरिक सुख भोगों के पीछे आत्मिक आनंद को बिल्कुल भुला देता है। तो ऐसे समय में बुराई, असुरी प्रवृत्तियाँ तथा पापों की समूल जड़ सहित नाश करके भलाई, सच्चाई तथा पुण्य का बीज बोने के लिए सत्वगुण को उज्जवल धवल प्रकाश फैलाने तथा जनसाधारण के मध्य फैलाते हुए भयंकर मानसिक रोगों का मूलोच्छेदन करके सृष्टि को मानसिक स्वस्थ तथा समृद्धि लाभ कराने हेतु ऐसे युग पुरुषों का अवतरण होता है। यह प्रकृति का अटल नियम है कि सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर ने इस धरती, आकाश तथा समस्त संसार को एक विषय नियम में बांधा हुआ है। प्रकृति को हर क्षण निहारने से, इसके गुण रहस्य विचरने से मालूम होता है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु अनियमित नहीं है। रात्रि के अंधकार को मिटाने के लिए युग युगांतरों से सूर्य उदय होता चला आ रहा है। धधकती दोपहर की रश्मियों और कड़कती धूप को शांत करने के लिए मंद मंद पवन प्रकाश तथा तमीर को अंतर स्थल में छुपाए शीतलता दायिनी संध्या वेला आती है। गर्मी में झुलसे आतुर मानवों, पशु पक्षियों, स्वल्प सलीला नदियों तथा वनस्पतियों के लिए वर्षा ऋतु मेघ गर्जन के साथ पदार्पण करती है। शिशिर के अनंतर ऋतुराज बसंत ने आकर प्रकृति प्रांगण को सरसा दिया। पत्तों के सूने पादपों को नई कोपलें फूट पड़ी, कलियों ने आंखें खोली, मलय समीर ने दसों दिशाओं को सुरभित कर दिया। इसी प्रकार प्रत्येक युग में कई सामाजिक व आर्थिक क्रांतियाँ हुई, परंतु प्रकृति अपने उसी नियम पर अविचल भाव से कार्य कर रही है। इतिहास साक्षी है कि जब जब मानव माया विष्ठा का दास बना, तृष्णा लोभ की ज्वाला में झुलसा, माया का आवरण से इसने आत्म ज्ञान को भुला दिया। सत्य, धर्म, पुण्य, भक्ति तथा ज्ञान का विनाश हुआ। युग परिस्थिति के अनुसार उन परिस्थितियों का सुधार करने हेतु महापुरुषों ने अवतार धारण किया।
परम संत श्री कबीरदास जी, श्री गुरु नानक देव जी, संत पलटू दास जी, संत दादू दयाल जी, संत सहजोबाई जी, संत दयाबाई जी तथा अन्य दिव्य विभूतियाँ भक्ति एवं अध्यात्म ज्ञान से अनुप्राणित समयानुसार प्रकट हुई और उन्होंने जगत को प्रेम, भक्ति, त्याग, वैराग्य, आत्मज्ञान तथा भजन अभ्यासी संबंधी उपदेशों से आत्म साक्षात्कार का पथ दर्शाकर मात्र प्र सृष्टि को नवजीवन का संचार किया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज फरमाते हैं कि प्रत्येक युग में जब जब धर्म का पतन होता है, राक्षसी व दुराचारी प्रवृत्तियाँ प्रबल हो जाती है, संसार में दुष्ट तथा अधर्मी बढ़ जाते हैं, तब दुर्जन क्रूरता पूर्ण कर्मों से साधु वृत्ति भक्तों तथा महापुरुषों को सताने लगते हैं। धर्म, परमार्थ, सच्चाई व भक्ति के लक्षण दब जाते हैं, आत्मिक ज्योति मध्यम पड़ जाती है, कुकर्मियों और अधर्मियों की बंज आती है। ऐसे कुसंकट का दुखदाई समय देखकर धर्म, सत्य तथा ज्ञान की ध्वजा फहराने के लिए तत्कालीन अनाचारीमय परिस्थिति को बदलने के लिए स्वयं मैं मानव शरीर धारण करके आया करता हूँ। श्री रामायण में भी इस कथन की पुष्टि हुई है कि जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ाई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति ज्ञा नहीं वर्णी, सदी विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरि विदित शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। शिवजी पार्वती जी से अवतारण के विषय में कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान भक्तिरत जीवों की रक्षा के लिए समय अनुसार अवतरण धारण करते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद के परित्राण के लिए भगवान विष्णु जी को नरसिंह के रूप में प्रकट होना पड़ा और भक्त सैन के लिए नाई रूप धारण करके आ गए, इसी प्रकार परमात्मा स्वयं हर युग में, हर देश में, हर जाति में अवतार धारण करते हैं। वे कभी निर्मित रूप में हो तो कभी नित्य रूप में। निर्मित अवतार संपूर्ण बल पौरुष से संपन्न होकर विशेष युग में नव परिवर्तन लाने के लिए ही अभिहित होते हैं। नित्य अवतार होते हैं संत महापुरुष, पूर्ण सद्गुरु, जो सदा काल माया के पंजे में आए हुए जीवों को चिताने, दुखी जीवों को सुख रूप बनाने, सर्वार्थ में जीवन बिताते हुए संसार को परमार्थ तथा परोपकार में लगाने, ज्ञान विज्ञान की मंद पड़ती हुई ज्योति को पुनः जगाने, आत्मस्वरूप की पहचान कराने, सबके जीवन में मधुर प्रेम का संगीत भरने, कर्तव्य और धर्म पथ पर सबको दृढ़ करने, जीवन को मंगलमय कल्याणमय रूप तथा बंधन मुक्त कराने के लिए ही प्रकट होते हैं। इन संत पुरुषों तथा परमात्मा में कोई भेद नहीं होता, स्वयं ब्रह्मा स्वरूप ही होते हैं। जो कोई परमात्मा के समीप बैठने का इच्छुक है वह संत महापुरुषों की हजूरी में जाकर बैठे, क्योंकि उन महापुरुषों तथा पूर्ण आत्मज्ञान के धनियों की हजूरी ही परमात्मा की हजूरी है। उनकी पावन संगति ही उनकी समीपता है। वे परमात्मा रूप संत रूप में धर्म, सत्य तथा ज्ञान के अग्रदूत सोई मानवता के जीवन के लक्ष्य का संदेश देने आए हैं। संतों का वचन है, आग लगी आकाश में, झरी झरी परत अंगार, संत न होत जगत में, जारी जात संसार। भाव यह है कि संसार काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि जन जन का काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि में दिन रात 24 घंटे जल रहा है। यदि संत महापुरुष ज्ञान रूपी अमृत ना बरसाते तो संसार राग द्वेष ईर्ष्या आदि की अग्नि में झुलस जाता। ये तो प्रत्येक देश में समय अनुसार ऐसे महापुरुषों का अवतरण होता ही रहता है, परंतु भारतवर्ष को विशेष गौरव प्राप्त है। इस देश के संत पुरुषों के अभिभाव की परंपरा शताब्दियों पुरानी है। परम पुरातन काल से ही हमारा भारत आत्मज्ञान तथा भक्ति का स्तोत्र रहा है
इसी पवित्र भूमि में ही वेद शास्त्रों के रचयिता, दिव्य ज्ञान के प्रकाश फैलाने वाले ऋषियों ने जन्म लिया। संत महात्मा, ज्ञानी, योगी, सिद्ध साधक तथा भक्त जनों ने अवतार धारण कर ज्ञान भक्ति की गंगा बहाई। तो इसी धरा पर प्रकट होकर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी, श्री रामचंद्र जी महाराज जी, महर्षि गौतम, श्री वेद व्यास जी तथा ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने इसी भारत भूमि में जन्म लेकर भक्ति के अनुपम रहस्य बताकर इसे गौरवान्वित किया है। ऊपर जिन महान व्यक्तियों तथा संत महापुरुषों के नामों का उल्लेख हुआ है, ये सब भारत में ही विभिन्न विभिन्न युगों में प्रकट हुए। सत्य युग, त्रेता, द्वापर तथा पुरातन कलयुग में इस अमर सत्य के साक्षी हैं। आत्मज्ञान तथा भक्ति संप्रदाय का वृहत भंडार होने के कारण समस्त संसार यहीं से ज्ञान लाभ प्राप्त करता रहा है, जैसा कि मनुस्मृति में निम्न श्लोक अध्याय 2 और 20 में स्पष्ट है। पृथ्वी के समस्त मानव प्राणी इस देश के पूर्वजों, विद्वानों तथा आचार्यों से लाभान्वित होकर अपने अपने चरित्रों का निर्माण किया करते थे। इसी दृष्टि से यदि भारतवर्ष को संपूर्ण जगत का गुरु अथवा पथ प्रदर्शक कहा जाए तो अनुचित ना होगा। आज के वैज्ञानिक युग में सभी विज्ञान द्वारा अन्वेषित सुख साधनों का श्रेय वेदों को ही, वेदों में जहाँ ज्ञान, विज्ञान, आत्म परमात्मन साधन योग का रहस्य दिया है, वहाँ प्राप्ति पर विजय पाने का अनुपम उल्लेख अथर्ववेद में दिया गया है। जगत के तथाकथित सुधारकों तथा संत महापुरुषों के नाम तथा रूह चाहे भिन्न रहे हों, किंतु ध्येय सबका एक ही रहा है, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है। जनसाधारण में आत्मविद्या एवं भक्ति और ज्ञान का प्रचार करके जगत की दुर्दशा को सुधारना, सुरत शब्द योग साधना से आत्मिक उन्नति करवाना, परमार्थ पथ दर्शाना, इस पवित्र तथा महान उद्देश्य को प्रचलित भाषा में संत मत कहा गया है। संत मत रूहानियत तथा भक्ति का साधन है। संत महापुरुष राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैर, विरोध से निर्लिप्त एवं समदर्शी होते हैं। वे समान भाव से वचनामृत वृष्टि द्वारा जन जन का कल्याण करते हैं। वेदों, शास्त्रों तथा ग्रंथों ने भी इस सत्यता की पुष्टि की है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक महानुभावों ने भी इस अटल सत्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि वे कोई नया धर्म नहीं चलाने आए, बल्कि केवल पुरातन काल के अवतारों तथा महापुरुषों के बताए हुए मार्ग को दर्शाने आए हैं, जिससे सुरत शब्द योग का मार्ग भी कहते हैं। जन्म जन्मांतरों से जीव काल और माया के धोखे में आया हुआ मालिक से बिछुड़कर संसार में कष्ट और चिंताओं का शिकार बना हुआ है। इस बिछड़ी सुरती को मालिक से मिलाना तथा आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना ही संत मत का सिद्धांत और वास्तविक उद्देश्य है। यही वेदों, पुराणों व सदशास्त्रों का तथा प्राचीन संतों का ध्येय रहा है। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक 10 पातशाहियों जी ने भी इसी सार तत्व भक्ति का उपदेश दिया है। यही भक्ति का उपदेश श्री रामचंद्र जी महाराज ने भरत जी को तथा पुनः अयोध्या वासियों को किया है। तुलसीकृत रामायण के उत्तरकांड में भी इसका विशद वर्णन मिलता है। अन्य देशों व जातियों में भी महापुरुषों तथा नबियों ने यही कहा है। बाइबल में हजरत यीशु मसीहा का कथन है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था और नबियों के लेखों का लोप करने आया हूँ। मैं लोप करने नहीं वरन पूर्ण करने आया हूँ। संत महापुरुष मानवता की वेहल पुकार सुनते हैं, जीव को परमार्थ पथ दर्शाकर ब्रह्मा का साक्षात्कार कराने का आदेश देते हैं। वे सुरत शब्द योग के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार कराने के आदर्श को स्थापित करते हैं। इनके मौलिक सिद्धांत एक हैं। सभी अवतारों, संत महापुरुषों और द्वावेश लोगों ने इन्हीं संतों को मान्यता दी है। इस दृष्टि से सभी संत महापुरुष और देववेशों का ध्येय एक ही है तथा वे वस्तुतः एक ही रूप हैं।
रूप तथा नामों के भिन्न भेदों से उनके धैर्य व सिद्धांतों में कोई विषमता उत्पन्न नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने योग के विषय में गीता के चतुर्थ अध्याय में के प्रथम श्लोक में अनादिकाल से चले आ रहे इसी उपदेश को स्वयं श्री मुख से दोहराया है कि हे अर्जुन, जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है यह वस्तुतः पुरातन काल से चला आ रहा है। पहले यह अमर सत्य मैंने सूर्य के प्रति कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को तथा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में विलुप्त हो गया है। श्री व्यास देव जी, शुकदेव जी तथा अन्य ऋषि मुनि जन भी इस मार्ग से गुजरे हैं। इसी प्रकार अद्वैत रूप में यह ज्ञानामृत की पावन धारा पुरातन काल से बहती चली आ रही है और बहती रहेगी। इसी सिद्धांत व इसे धैर्य को लेकर पीड़ित मानवता का विहाल करुण पुकार सुनकर परिस्थिति व देश काल के अनुसार श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज ने अवतार धारण कर जन जन को नाम का अमृत पिलाया तथा वेदना से समस्त संसार को विमुक्त किया। इसी धरती के भाग्य जगाए। उनके द्वारा प्रचलित अद्वैत मत संस्था आज भी विश्व भर के कोने कोने में उनके सत्य रूपी नाम का संदेश जन जन तक पहुंचा रही है। सरल भाषा में श्री परमहंस दयाल जी का वही उपदेश था जो सतमत के आचार्यों का है। इसी प्रकार संत मत प्रणाली के अनुसार श्री सद्गुरुदेव दयाल जी ने जन जन को लाभान्वित किया तथा उन्हीं के श्री वचनानुसार इस उदात्त परंपरा को अग्रसर किया जा रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।